गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा है डे 2 प्रिपरेशन का। तो अभी समय हो रहा है 8, हाँ करेक्ट 8 हो रहा है। तो आज हम जल्दी उठ चुके हैं। तो अभी मैं जाऊंगा फ्रेश होने, फिर इसके बाद फिर टू डे लिस्ट बनाऊंगा कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और उसके बाद फिर आज हम कंप्यूटर का ऑपरेटर के विषय में आज कुछ बात करेंगे, कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे। पहले मैं जाता हूँ फ्रेश होने, फिर इसके बाद आके बैठते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ाई अपनी। तो गाइस मैं उठ के अब अपने रूम से बाहर आ चुका हूँ। ये आप ये देख सकते हैं सुबह की सनशाइन, सुबह 8 बजे की। ये कितना धूप हो रहा है। ये हमारा घर है। अब मैं जाता हूँ नीचे फ्रेश होने। ठीक है गाइस। अब मैं आ गया हूँ अपने रूम में। तो अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाई करने से पहले हम लोग अपना वही पहले जैसे बनाएंगे। पहले टू डू लिस्ट, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कितने बजे तक पढ़ना है क्या नहीं। पहले टू डू लिस्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। उससे फिर हम लोग को ये रहेगा कि एकदम वेल मेंटेन टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना पढ़ाई फिनिश करते रहेंगे। ठीक है, बनाते हैं टू डू लिस्ट। गाइस तो टाइम हो रहा है 9:36 o'clock। तो हम लोग अभी के टाइम से बनाते हैं टू डू लिस्ट। तो पहले क्या बनाएंगे, कंप्यूटर को ही प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर में कंप्यूटर सबसे ज़्यादा आता है, उसका वेटेज हाई रहता है। तो 9:45 to 10:45 AM तक कंप्यूटर आज 1 घंटे ही करेंगे। उसके बाद फिर जितना टाइम बचेगा उसके बाद फिर पुराना रिकैप करते हुए चलेंगे। और उसके बाद फिर रीजनिंग, लेकिन रीजनिंग नहीं, क्योंकि उसके बाद 11 बजे से मैथ्स क्लास चलेगी। तो मैथ्स करेंगे, मैथ्स 11 AM to 12 PM। ठीक है, दूसरा ये रहेगा। तीसरा रहेगा उसके बाद फिर हिंदी चालू होगी हमारी। हिंदी 1 बजे से 2 बजे तक। ठीक, और उसके बाद हिंदी के बाद चालू होगी 2 बजे से ज्योग्राफी की क्लास। तो मतलब जीएस में जियोग्राफी 2 से 3 बजे तक। हाँ जी, नहीं यार, 12 से 1 रहती है हिंदी की, और फिर 1 से 2 रहती है। वही कहीं यार, 3 बजे तो खाली रहता है। 3 बजे कैसे जा रहा है। फिर उसके बाद आती है 4 बजे से रीजनिंग की क्लास। नो सॉरी, नहीं 4 बजे से जाती है रीजनिंग की क्लास, 4 से 5। और वो तो बताना ही भूल गया, कंप्यूटर की क्लास भी होती है। कंप्यूटर की क्लास होती है कितने बजे से होती है, 3 बजे से 4 बजे तक। तो आज ये पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो तो गाइस अब टाइम हो चुका है पूरा। समय कितना हो गया, पढ़ते समय पता ही नहीं चला कब
कितना समय बीत गया। तो अभी इस समय हो रहा है 11:37। आप सोच रहे होंगे कि तुमने बोला था कि 11 बजे से मैथ की क्लास रहेगी लाइव, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने जब चेक किया था 11 बजे के आसपास, तो क्या कहते हैं नोटिस पड़ी थी कि उसमें आज की बजाय कल क्लास होगी, इसीलिए तो हम कंटिन्यू वही अपनी कंप्यूटर की क्लास कर रहे थे। तो अब हमारी कंप्यूटर की क्लास ख़त्म हुई है और वो भी आज हमने कंप्यूटर में पढ़ा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और अब 12 बजे से क्या कहते हैं होगी हिंदी की क्लास, तो अब हिंदी की क्लास करेंगे। उसके बाद फिर कहीं जीएस की क्लास होगी, फिर रीजनिंग, फिर उसके बाद फिर टाइपिंग वाइपिंग भी करेंगे। तो हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे, तो आप ऐसे ही देखते रहें, ठीक है। तो अभी मैं आगे पढ़ाई कंटिन्यू ना करके अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने। मम्मी ने फ़ोन किया है, बुलाया है नीचे कि आओ खाना खवा के, क्योंकि बनाई है तहरी। तहरी तो गर्मा गर्म ही खाने में अच्छी लगती है, वरना फिर ठंडी अच्छी नहीं लगती है। बढ़िया कस के घी हो और कस के लजीज की, जब तक चूहे ना घी तब तक मज़ा नहीं आता। इसीलिए अब जा रहा हूँ खाना खाने। फिर खाना खाने के बाद मुश्किल से 15 मिनट लगेगा खाना खाने में। खाना खा के आता हूँ, फिर उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं कि समय कितना हो रहा है। एक मिनट आपको दिखाता हूँ स्क्रीन लॉक करके। ये देखिए 11:40। 11:40। तो हम आ जाएंगे 12 बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि 12 बजे से लाइव क्लास होती है हिंदी की, तो हम आपको भी बताएंगे। तो फिर उसके बाद हम आएंगे, 12 बजे से क्लास है, तो इसको कंटिन्यू रखते हैं। ओके, आई एम बैक हियर। खाना वाना खा के आके बैठ गया हूँ फिर से पढ़ाई करने, और अब ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे कंटिन्यू जब तक कि आज हमारा पूरा का टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता है। पूरा शाम तक पढ़ेंगे आराम से, फिर उसके बाद टाइपिंग करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहते हैं प्रायोरिटी आप कंप्यूटर सब्जेक्ट को दीजिए, क्योंकि वो 80 मार्क्स का आता है, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। अगर आप कंप्यूटर में अगर गेन कर लेंगे तो फिर रीजनिंग और जीएस वगैरह इसका तो कम का है, 40 का है, वो कवर हो जाएगा। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा पकड़ इसमें बनानी है कंप्यूटर सब्जेक्ट में, क्योंकि अगर आप 80 में से अगर आप 70 प्लस भी आ गए तो आपका ये मान लीजिए, तो उधर तो आप रीजनिंग तो आजकल सब लोग कर लेते हैं। रीजनिंग में 40 आउट ऑफ लोग 35 प्लस ले आते हैं आराम से। एक आधा गलत हो गया, वरना क्या कहते हैं लोग 40 में 40 ले आते हैं। फिर बचा आपका वो जीएस। तो जीएस में थोड़ा बहुत होता है कि क्योंकि उसमें मूल विधि भी होती है थोड़ी बहुत, और जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह होती है, तो इनमें थोड़ा पकड़ तो बनानी ही पड़ती है, इसको देखना पड़ता है। लेकिन वो हो जाता है। अगर आप ऐसे ही देखते रहेंगे डेली रोज़ाना थोड़ा तो वो होता चला जाएगा। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि आप डेली मतलब कि कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस करिए, और टाइपिंग डेली आप करिए। अगर आप डेली टाइपिंग करेंगे तो आपका स्किल जो रहेगी आपकी कंटिन्यू मतलब रिमेन बनी रहेगी, सेम बनी रहेगी। क्योंकि मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर में हो चुका था, मैं टाइपिंग से ही डिस्क्वालीफाई हुआ था। वैसे भी तो नंबर मेरे 135 ही थे, लेकिन फिर भी 135 में मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन मैं रह गया था क्या कहते हैं इसकी वजह से, टाइपिंग की वजह से, क्योंकि हिंदी टाइपिंग आती नहीं थी। हिंदी टाइपिंग ही मैंने बहुत जल्दी घसीटा था 1 महीने में, इसीलिए स्पीड ना आने के चक्कर में इसीलिए मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर में नहीं हो पाया। इसीलिए अब मैं कोशिश करता हूँ कि टाइपिंग भी डेली करता हूँ, और साथ में ही ये डेली पढ़ा करता हूँ। तो इसीलिए दोस्तों आप भी करिए, आप भी करेंगे। तो इसीलिए चलिए पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, कुछ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड मैं कुछ आपको बता सकता हूँ। और हाँ, मैं एक वीडियो और ले आऊँगा जिसमें क्या कहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का पूरा मैं सिलेबस ले आऊँगा, कि आप सिलेबस में क्या क्या इजी रहेगा आपको पढ़ने के लिए, क्या नहीं पढ़ना, आप कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं पढ़ें। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं।